हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं एक नया टेस्ट लेकर के आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ, जिसमें आज इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी का टॉपिक मैंने लेकर के आया हूँ, जिसमें आप टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें आपको टेस्ट के साथ साथ मेरे साथ सॉल्व भी करते हुए चलना है और कमेंट बॉक्स में आंसर भी देते चलना है, ठीक है। बाकी मैं सॉल्यूशन के साथ आपको प्रोवाइड कराता चलूँगा। ठीक है, आज से टेस्ट को स्टार्ट करते हैं और कोशिश करेंगे आज टेस्ट पूरा करने की, बट जितने भी क्वेश्चन रहेंगे सारे सॉल्व कराएंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो में जो बचेगा उसको कवर कर लिया जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये है कि भारत के निम्नलिखित दर्रों में को पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित करिए। इसमें नाथुला है, शिपकिला है, बोमडिला है, लिपुलेख है। बताइए इसमें इसको पश्चिम से पूर्व की ओर आपको सेट करना है, करिए। ठीक है, आइए सेट करते हैं। जो शिपकिला है जो वो पहले होगा, और जो लिपुलेख है इसके बाद रहेगा, और जो नाथुला है वो इसके जस्ट बाद में आएगा, और थर्ड नंबर पे बोमडिला आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर ए रहेगा। और क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। क्रांतिक खनिजों के संदर्भ में हाल ही में खोजे गए लिथियम भंडारों पर विचार कीजिए। भारत में पहली बार निम्नलिखित लिथियम के अनुमानित भंडार यानी कि इन्फ्रेट रिसोर्सेज जम्मू और कश्मीर के सलाल हैमाना क्षेत्र में पाए गए हैं। क्योंकि विश्व के लिथियम त्रिकोण में चिली, अर्जेंटीना और पेरू देश शामिल है, जहां दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम भंडार शामिल यानी कि पाया जाता है। बताइए, कथन ए और 2 दोनों सही हैं, और कथन 2 की व्याख्या भी ठीक से कर रहा है। बी, सी, डी में बताइए कौन सा होगा। इसका आंसर सी रहेगा, क्योंकि पहला तो सही है कि भारत में जो पहली बार लिथियम के अनुमानित भंडार हैं जम्मू और कश्मीर के सलाल हैमाना क्षेत्र में पाए गए हैं। लेकिन जो विश्व के लिथियम जो ट्रायंगल है यानी कि लिथियम ट्रायंगल है, उसमें चिली, अर्जेंटीना और बोलीविया है, ठीक है, ना कि पेरू है। इसलिए ये कथन गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। भारत के प्रमुख जलप्रपातों और उनसे संबंधित नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार करिए। देखिए इसमें कौन सा क्वेश्चन सही होगा, मिलान करिएगा। वैसे तो इसके सभी ऑप्शन सही हैं। जो जोग जलप्रपात है जो शरावती नदी पर है, शिव समुद्रम है वो कावेरी नदी पर है, धुआंधार जलप्रपात है वो नर्मदा नदी पर है, जो हुंडरू है वो स्वर्णरेखा नदी पर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। इसमें कह रहा है कि विश्व की स्थानीय पवनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताइए इसमें आंसर कौन सा सही रहेगा। चिनूक क्या रॉकी पर्वत से होकर गुजरती है, फॉन या फो आल्प्स पर्वत से होकर गुजरती है, खमसिन मिस्र से होकर गुजरती है, और मिस्ट्रल सारा मौसम से। इसमें कह रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। इसमें कह रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, इसको ठीक से पढ़िएगा, ठीक है। अब कह रहा है हाँ, इसमें जो स्थानीय पवनें हैं उनको मिलाने की बात कही गई है। इसमें कह रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए पहला इसका ठीक होगा। जो चिनूक पवन है वो रॉकी पर्वत यानी कि यूएसएम से होकर गुजरती है। जो फो है यानी कि फॉन भी बोलते हैं इसको, वो आल्पस पर्वत से होकर गुजरती है। जो खमसिन है यानी कि मिस्र से होकर गुजरती है, ये भी सही है। लेकिन जो मिस्ट्रल है वो सहारा रेगिस्तान में नहीं है, बल्कि जो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, तो इसमें जो मिस्ट्रल है वो आपका सहारा मसल में नहीं बल्कि यूरोप में जो रोन घाटी है जर्मनी से होकर भूमध्य सागर की ओर बहने वाली ठंडी हवा और तेज़ हवा है, ठीक है। तो इसका आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। हिमालय के प्रादेशिक विभाजन नदियों के आधार पर के संदर्भ में निम्नलिखित को पश्चिम से पूरब की ओर व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। इसमें कह रहा है कि पहला नेपाल होगा, दूसरा पंजाब है, और तीसरा असम हिमालय है, और कुमायूं हिमालय है। बताइए इसमें कौन सा पश्चिम से पूरब की ओर होगा। बेसिकली इसका आंसर ए होगा। 2 नंबर पे आपका आएगा पंजाब हिमालय आएगा, और पहले पे आपका आएगा चौथा पहले पे, यानी देखो मैं पूरा क्रम बता रहा हूँ आपको। पहले वो आपका पंजाब हिमालय आएगा, दूसरे पे कुमायूं हिमालय आएगा, फिर आपका नेपाल हिमालय आएगा, फिर असम हिमालय आएगा, ठीक है। इसी की तरीके से आपका आंसर ए सही हो जाएगा, ठीक है। पृथ्वी की एल्बिडो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इसमें एल्बिडो किसी सतह द्वारा परावर्तित और विकिरण का प्रतिशत होता है। ताज़ी गिरी हुई बर्फ़ का एल्बिडो काले रंग की मिट्टी से कम होता है। पृथ्वी का औसत एल्बिडो लगभग 30 से 35% माना जाता है। देखिए इसका पहला आंसर सही रहेगा, तीसरा भी ठीक रहेगा, और इसका आंसर बी होगा, क्योंकि ताज़ी गिरी बर्फ़ का एल्बिडो काले रंग की मिट्टी से कम नहीं बल्कि अधिक होता है, इसलिए इसका आंसर बी रहेगा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 7 देखें, भारतीय कृषि के संदर्भ में काली मिट्टी की विशेषता पर विचार करिए। इसे रैगोर मिट्टी भी कहा जाता है और यह कपास की खेती के लिए आदर्श है। इसे नमी धारण करने की क्षमता बहुत कम होती है, गीली करने होने पर यह चिपचिपी हो जाती है और सूखने पर इसमें गहरी दरारें पड़ जाती हैं। बताइए इसमें कौन सा सही आंसर रहेगा। बेसिकली 7वीं वाले का आंसर बी होगा। इसमें केवल 2 कथन सही हैं, पहला वाला सही है और दूसरा वाला गलत है और तीसरा वाला सही है। दूसरा वाला क्यों गलत है, इसमें नमी धारण करने की क्षमता बहुत कम होती, ऐसा नहीं है। काली मिट्टी यानी कि इसमें मटियारी यानी क्ले मिट्टी होती है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता उच्च नमी धारण क्षमता की होती है, ना कि नमी कम धारण क्षमता नहीं होती है। यह लंबे समय तक पानी को रोके रख सकती है और जिसमें कम वर्षा में भी फसल जीवित रह सकती है। इसीलिए इसके 2 कथन सम्मिलित होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, विश्व की प्रमुख जल संधियों के संदर्भ में विचार करिए। इसको मिलाने की बात कही गई है, कौन सा सही है, इसको आते हैं मिलाते हैं कि कौन से किससे ठीक होगा। देखो, जो जिब्राल्टर जल संधि है वो भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, यानी कि 1 का 2 होगा। जो मलक्का स्ट्रेट है वो आपकी आर्कटिक महासागर, यानी कि रुकिए, इसका आंसर 3 होगा। अंडमान सागर और दक्षिण सागर चीन सागर को जोड़ती है। जो बेरिंग स्ट्रेट है यानी कि सी वाला आपका 4 होगा, आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। अब हॉर्मोज की बात करें, ये तो जानते हैं, बहुत चर्चा में रहा है। इसका पहला होगा, यानी कि ये फारसी खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है, यानी कि अगर इसका हम आंसर देखें तो इसका ए होगा, यानी कि ए का 2 होगा, बी का 3 होगा, सी का 4 होगा, डी का 1 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें कह रहा है कि सौरमंडल का कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान में पृथ्वी के लगभग समान होने के कारण पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। ये तो बहुत क्वेश्चन आंसर है, आप सब बता देंगे, उसको शुक्र नाम है। ठीक है ना, ये आकार और घनत्व और द्रव्यमान के आधार पर पृथ्वी के समान ही है, इसलिए पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त ये तथ्य और भी शामिल कर लीजिएगा। यह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। इसका कारण क्या है, क्योंकि ये पृथ्वी से नज़दीक है सूर्य के। ठीक है, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण ये गर्म होता है और यह अन्य ग्रहों की तुलना में उल्टी दिशा में घूमता है। जैसे पृथ्वी है अपने पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, लेकिन ये उल्टा है, ये वरुण की तरह पूर्व से पश्चिम घूमता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, अल नीनो और भारतीय मानसून के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। अल नीनो की घटना के दौरान पूर्वी प्रशांत महासागर में पेरू के तट पर समुद्र की सतह का तापमान सामान्य से अधिक ठंडा हो जाता है। सकारात्मक इंडियन ओशन डाइपोल यानी कि पॉजिटिव, इसको आईडी बोलते हैं, आईओडी, अल नीनो के नकारात्मक प्रभाव को कम कर सकता है और भारत में अच्छी बारिश ला सकता है। तीसरा, ला नीना की स्थिति भारतीय मानसून के लिए आमतौर पर अनुकूल मानी जाती है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर बी होगा। इसमें 2 और 3 जो सही है, लेकिन पहला गलत है। इसमें कह रहा है कि अल नीनो की घटना के दौरान पूर्वी प्रशांत महासागर के पेरू के तट पर समुद्र की सतह का तापमान सामान्य से अधिक ठंडा नहीं हो जाता बल्कि गर्म हो जाता है ना, इसी कारण वहाँ वर्षा नहीं होती है ना। तो ये कथन गलत होगा, बाकी 2-3 सही हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखें, इसमें कह रहा है कि मृदा निर्माण और भारत की लैटेराइट मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इस मृदा का निर्माण उच्च तापमान, अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में निक्षालन यानी कि लीचिंग प्रक्रिया के कारण होता है। यह मृदा नाइट्रोजन, फास्फेट और कैल्शियम से भरपूर होती है, इससे यह कृषि के लिए अत्यधिक उपजाऊ होती है। काजू की खेती के लिए लाल लैटेराइट मृदा बहुत उपयुक्त मानी जाती है। बताइए कौन सा सही होगा। इसका आंसर सी रहेगा। इसमें पहला और तीसरा सही होगा, दूसरा गलत है। क्या इसमें कह रहा है कि गलत क्यों, देखते हैं। यह मृदा नाइट्रोजन, फास्फेट और कैल्शियम से भरपूर नहीं होती बल्कि इसमें कमी पाई जाती है और कृषि के लिए अत्यधिक उपजाऊ नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो भारी वर्षा के कारण ना जो सिलिका की मात्रा होती है, सिलिका और चूने का निक्षालन के कारण जो धूल के कण जो होते हैं ना वो नीचे चले जाते हैं, इसलिए ये उपयुक्त नहीं रह पाती है। क्वेश्चन नंबर 12 देखें, निम्नलिखित समुद्री जलधाराओं पर विचार करिए, यानी कि अगुल्हास जलधारा, हम्बोल्ट की जलधारा, ओयोशिवो जलधारा और गल्फ स्ट्रीम। इसमें कह रहा है कि कौन सी जलधाराएं, यानी कितनी जलधाराएं शीत जलधाराएं हैं। क्वेश्चन नंबर अगर 12 देखें तो इसका आंसर क्या होगा, बताइए आप सब लोग। इसका आंसर बी रहेगा, हम्बोल्ट और ओयोशिवो, ये तो ठंडी हैं, बाकी जो है गल्फ स्ट्रीम हो गया और अगुल्हास हो गया, ये आपकी गर्म में आएंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखें, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, पर्वत चोटी बताइए कौन सी है। आप सब जानते होंगे अनाईमुड़ी होती है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखें, भारत की झीलों और उनके राज्यों का सही मिलान करें। वेबनाड झील, चिल्का झील, कुलेरू झील और सांभर झील। बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। इसका आंसर बेसिकली ए रहेगा, यानी कि पहला, यानी कि जो वेबनाड झील है आपकी वो केरल में है
और जो चिल्का झील है वो ओडिशा में है, और जो कोलेरू झील है वो आंध्र प्रदेश में है, और जो सांबर झील है वो राजस्थान में है। ठीक है, इसका आंसर ए होगा। किस नदी की उसकी विनाशकारी वार के कारण बंगाल का शोक कहा जाता है। ठीक है, बिहार का शोक होता कहा था तो इसमें कोसी हम लगाते हैं, लेकिन इसमें बंगाल की बात की गई तो हम दामोदर लगाएंगे। इसका आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, भारत और चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा किस समझौते के तहत खींची गई है, यानी क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, तो ये तो जानते हैं, शिमला समझौता 1914। ताशकंद में लगाएंगे नहीं, पंचशील लगाएंगे नहीं, लाहौर लगाएंगे नहीं, तो उसका बी आंसर रहेगा। गरजता 40, प्रचंड 50 और चीखता 60 क्या है? ये प्रशांत महासागर की गर्म जलधाराएं हैं। उत्तरी गोलार्ध में चलने वाली बर्फीले तूफान हैं, दक्षिणी गोलार्ध में चलने वाली तेज़ पछुआ हवाएं हैं, या व्यापारिक पवनें हैं। जैसी बात है, आप जानते हैं कि दक्षिणी गोलार्ध में चलने वाली जो तेज़ हवाएं हैं उनको ये नाम दिया जाता है। ठीक है, बेसिकली ये नाम जो लोकल लोग थे उन्हीं के माध्यम से दिया गया था, तो इसको जो ज्योग्राफर थे उन्होंने इसको फिर वही नाम मान लिया और ये टर्म को दे दिया गया है। ठीक है, इसका आंसर सी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, इसमें कह रहा है कि वायुमंडल की किस परत में ओजोन की परत पाई जाती है जो पराबैंगनी किरणों से हमें बचाती है? बताइए, इसका आंसर क्या रहेगा? बहुत ईजी आंसर है ये तो। इसका आंसर भी रहेगा समताप मंडल। ठीक है, विश्व की प्रमुख समुद्री खाइयों यानी कि ओशन, ट्रेंच और महासागरों का सही मिलान करिए। बताइए, जो मरियाना गर्त है जैसी बात प्रशांत में होगा, यानी कि पहले का सी रहेगा। जो सुंडा गर्त है वो हिंद महासागर में रहेगा, यानी कि तीसरे का बी रहेगा। बताइए तीसरे का बी कहाँ पे है? देखो, तीसरे का बी यहाँ भी है, यहाँ भी है, यानी कि इसका ए और डी में से कोई एक आंसर रहेगा। तो और हम प्यूर्टो रिको की जो ट्रेंच देखें तो वो आपका अटलांटिक महासागर में, यानी कि इसका दूसरे का ए जो बचा वो लगा देते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर ए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखें, इसमें कह रहा है भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? अरे ये तो बहुत बेसिकली क्वेश्चन है, आप सब जानते हैं, जिसका आंसर गुजरात रहेगा, यानी कि डी रहेगा। और क्वेश्चन नंबर 21 देखें, भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच टाइम के कितना अंतर है? यानी कि देखें तो बी इसका आंसर होगा, जो IST GMT से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। हम फार्मूले को थोड़ा निकालते भी हैं इसको, वही चीज़ पूछी गई है। रिंग ऑफ फायर क्षेत्र जो भूकंप और ज्वालामुखियों के लिए प्रसिद्ध है किस महासागर में है? बहुत बेसिक क्वेश्चन करा है इन लोगों ने, तो इसका आंसर सी रहेगा, आप सब जानते हैं। भारत में खनिजों और उनके प्रमुख उत्पादक राज्यों का सही मिलान करिए। ये क्वेश्चन थोड़ा टफ हो सकता है, ये क्वेश्चन बनता भी है, हर कई बार क्वेश्चन ये बिहार PPSC में बना है। अब जब PPS उठाएंगे ना तो PYQs, तो उसमें आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, डायरेक्टली नहीं लेकिन इस तरीके से खनिजों से क्वेश्चन बनते हैं। तो इसका यूरेनियम का झारखंड रहेगा, और इसमें यूरेनियम का झारखंड रहेगा। ठीक है, तांबे का इसमें आपका मध्य प्रदेश रहेगा, और जो सोना है इसमें आपका कर्नाटक रहेगा, और जो बॉक्साइट है वो जैसी बात है अब ओडिशा रहेगा। सी बचा, ये इसका मतलब इसका आंसर आपका रहेगा ए। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 24, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली संधि पाक स्ट्रेट है, जानते हैं। उत्तरी भारत के विशाल मैदानों में पाई जाने वाली खादर और बांगर किस प्रकार की मृदा है? जलोढ़ प्रकार की मृदाएं हैं, जानते हैं, इसका आंसर बी रहेगा। पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होने की घटना विषुव कहा जाता है। यह स्थिति वर्ष की किन 2 स्थिति को होती है? बेसिकली ये जो ये तिथि है, क्वेश्चन नंबर जो आपका 26 है, वो 21 मार्च और 23 सितंबर को होती है। ठीक है ना। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, वो बताइए। तो जाहिर सी बात है, इसका आंसर सी रहेगा, क्योंकि इसमें जो एंजल जलप्रपात होगा, हाँ सी में एंजल जलप्रपात है, इसका आंसर सी रहेगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये पूछते हैं ये लोग। उत्तरी अंडमान पे है। ठीक है, भारत के राष्ट्रीय उद्यानों और राज्यों का सही मिलान करिए, यानी कि जो केबुल लामाजाओ, हेमिस नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क। देखो, काजीरंगा सबको पता है कि असम में है, यानी कि 4 का सी रहेगा। ठीक है, और इसमें पहले का डी रहेगा, यानी कि जो केबुल लामाजाओ, इसको तैरता हुआ उद्यान भी कहते हैं। तो इसमें चौथे का सी रहेगा, पहले का डी रहेगा। ठीक है, और इसमें जो गिर नेशनल पार्क है, यानी कि तीसरा वाला इसका बी रहेगा, यानी कि गुजरात में है। और जो हेमिस बचा ऐसी बात है आपका, वो लद्दाख में रहेगा, है ना। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए। विश्व की सबसे गहरी मीठे पानी की झील कहाँ पे है? जैसी बात सब जानते हैं, बैकाल झील होगी। इसका आंसर 30 का बी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखें, भू आकृति विज्ञान से समुद्र तल प्रसार का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? इसने हैरी हेस ने प्रस्तुत किया था। इसका आंसर सी रहेगा। भारत की कितने राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है? इसका आंसर सी रहेगा, क्योंकि 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें,
क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि पृथ्वी पर सबसे शुष्क स्थान यानी किस मरुस्थल में स्थित है, यानी कि अफ्रीका वाला, और किस मरुस्थल पे है। जाहिर सी बात है इसका आंसर भी रहेगा, अटाकामा मरुस्थल सबसे शुष्क माना जाता है। हिमालय दर्रों और उनके राज्यों का सही मिलान करिए। अब रोहतांग दर्रा, नाथुला दर्रा, लिपुलेख और जोजिला। सॉरी दोस्तों, माफ़ कीजिएगा, फ़ोन पे कॉल आ गया था। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, जो हिमालय के दर्रे हैं उनको सही राज्यों का सही मिलान करिए। 34 वाला क्वेश्चन है, इसमें मिलाइए। पहले का इसमें आपका डी रहेगा, दूसरे का आपका ए रहेगा, यानी कि दूसरे का ए यानी सिक्किम रहेगा, और तीसरा जो लिपुलेख है इसका बी रहेगा, यानी कि उत्तराखंड, और जो जोजिला है उसका सी रहेगा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख रहेगा। तो इसका मतलब आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें, इसमें कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप मांजुली द्वीप है किस नदी द्वारा निर्मित किया गया है। जाहिर सी बात है ब्रह्मपुत्र नदी होगा। मानचित्र पर समान वायुमंडलीय दबाव वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाओं को क्या कहते हैं, बताइए। आइसोथर्म कहते हैं, आइसोसाइड कहते हैं, आइसोबार कहते हैं, कंटूर रेखाएं कहते हैं। इसको आइसोबार कहते हैं, यानी कि इसका आंसर भी रहेगा। भारत के पश्चिमी और पूर्वी घाट किस पहाड़ी पर आकार एक दूसरे से मिल जाती हैं या मिलती हैं। शायद इस पर क्वेश्चन का आंसर बी रहेगा, यानी कि नीलगिरी पहाड़ियाँ जो हैं वो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मतलब मिलती है ना। तो इसका आंसर बी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 38, महासागरों में ज्वार भाटा आने का प्राथमिक कारण क्या होता है। पृथ्वी का अपनी ध्रुव पर तेजी से घूमना, समुद्र के अंदर आने वाली भूकंप, चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल, या ध्रुवीय बर्फ का पिघलना। ऐसी बात, इसका आंसर सी रहेगा। भारत के किस शहर को उसकी IT कंपनियों की बहुलता के कारण भारत के सिलिकॉन वैली कहा जाता है, बताइए क्या आंसर रहेगा। इसका आंसर सी रहेगा बेसिकली। और विश्व की सबसे महत्वपूर्ण कृत्रिम नहर सुएज नहर की 2 जल निकायों को जोड़ती है, बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका जो 40 है उसका आंसर क्या रहेगा। इसका आंसर ये रहेगा, भूमध्य सागर और लाल सागर। क्वेश्चन नंबर 41, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत यानी कि क्रोड मुख्य रूप से किन तत्वों से बनी है, यानी कि 41 आपने पढ़ा नहीं होगा, वो कोनाड आसान तत्व इस तरीके से नाम होते हैं। लेहमन हो गया, मोहोलिपिथिक हो गया, बताइए उसके अकॉर्डिंग बताइए। यानी कि अच्छा सॉरी, ये वो नहीं है, इसमें बताइए कौन सी जो क्या खनिज पाए जाते हैं उसके अकॉर्डिंग बताना है। ये क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ आपको आगे मिलेगा। लोहा और निकल के अधिकतर कार्य इसको निफे बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखें, भारत में स्थित प्रमुख झीलों और उनकी प्रकृति के संदर्भ में मिलान करिए। जो लोनार झील है क्या वो क्रेटर उल्कापिंड से निर्मित है, चिल्का झील है, लेगून झील है, और जो वुलर झील है, विवर्तनिक झील है, लोकटक झील है, गोखुर झील है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 42 इसमें क्या रहेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 इसमें पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है, तीसरा भी ठीक है, और चौथे इसमें लोकटक झील जो कहा गया ना कि गोखुर झील है, जी गोखुर झील नहीं है, बल्कि ये पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। यह तैरते हुए द्वीपों यानी इसको फुमड़ी बोलते हैं के लिए प्रसिद्ध है। गोखुर झील के लिए नहीं है, बल्कि गोखुर झील नदियों के विसर्ग कटने से बनती है, जिससे बिहार की कांवड़ ताल है ना, वो गोखुर झील के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 43 देखें, महासागरीय लवणता के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। भूमध्य रेखा पर महासागरों की लवणता कर्क और मकर रेखाओं की तुलना में कम पाई जाती है, क्योंकि भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में उच्च तापमान के कारण वाष्पीकरण अधिक होता है, लेकिन भारी वर्षा और नदियों का द्वारा मीठा पानी मिलाने से लवणता कम हो जाती है। जैसी बात है, दोनों कथन सही हैं, कहीं एक्सप्लेनेशन भी सही कर रहा है, इसका आंसर ए रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर लघु अंडमान को कार निकोबार से कौन अलग करता है, बताइए। क्या डंकन पैसेज अलग करता है, क्या 10 डिग्री चैनल, या 8 डिग्री चैनल, या 9 डिग्री चैनल, यानी कि 44 का आंसर बताइए क्या रहेगा। इसको 10 डिग्री चैनल अलग करता है। भारत में लौह इस्पात संयंत्रों और उन्हें सहयोग देने वाले देशों के संदर्भ में निम्नलिखित युगलों पर विचार करिए। जो भिलाई इस्पात है क्या वो सोवियत संघ से है, राउरकेला इस्पात जर्मनी से है, दुर्गापुर इस्पात यूनाइटेड किंगडम से है यानी कि ब्रिटेन, बोकारो इस्पात संयंत्र संयुक्त राज्य अमेरिका से है, बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। इसका आंसर सी रहेगा। इसमें पहला, दूसरा और तीसरा तो सही है, लेकिन जो डी वाला इसमें कहा गया ना कि अमेरिका से है, लेकिन अमेरिका से नहीं है, बल्कि ये USSR से है, जो वर्तमान में रूस है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 देखें, भू आकृतिक विज्ञान में कास्ट स्थलाकृति का निर्माण मुख्य रूप से किस प्रक्रिया द्वारा होता है, बताइए। तो बेसिकली इसका पहला नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, इसका सी होगा, यानी कि भूमि का जल द्वारा चूना पत्थर के घुलने से, है ना। चूने की मात्रा लगभग 20% होती है, लेकिन अधिकतर कहा जाता है। 47 देखें, 47 कह रहा है कि विश्व के प्रमुख मरुस्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करिए। अटाकामा मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल, गोबी मरुस्थल और पैटागोनिया मरुस्थल, बताइए 47 का आंसर क्या रहेगा। इसके ऑप्शन
हाँ, क्वेश्चन नंबर 47 देखें। इसमें कह रहा है कि विश्व के प्रमुख मरुस्थलों के संदर्भ में विचार करिए। अटाकामा मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल, गोबी मरुस्थल और पैटागोनिया का मरुस्थल। इसमें कह रहा है कि इसमें कौन से शीत मरुस्थल हैं। बताइए इसमें आंसर कौन सा सही होगा। इसमें बेसिकली इसका आंसर बी रहेगा। गोबी और जो पैटागोनिया मरुस्थल है यही शीत हैं, बाकी सारे गर्म मरुस्थल की कैटेगरी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देखें। भारत के प्रमुख बंदरगाहों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इसमें कहा गया है कि दीनदयाल बंदरगाह, इसको कांडला के नाम से भी जाना जाता है, एक ज्वारी बंदरगाह है। विशाखापत्तनम भारत का सबसे गहरा भू आबद्ध यानी कि लैंडलॉक और सुरक्षित बंदरगाह है। चेन्नई बंदरगाह भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है। बताइए इसमें कौन सा आंसर सही रहेगा। 48 वाले में सारे आंसर सही रहेंगे, इसका आंसर डी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखें। विश्व की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं और उनके महाद्वीपों के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार करिए। जो एटलस पर्वत है अफ्रीका में है, एंडीज पर्वत आपका उत्तरी अमेरिका में है, यूराल पर्वत यूरोप एशिया में है और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में है। बताइए कौन से कितने कथन सम्मिलित हैं। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए। इसमें पहला, दूसरा और तीसरा तो सही है, लेकिन चौथा गलत है। जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है ना, वो आपका ऑस्ट्रेलिया में नहीं बल्कि तमिलनाडु को चेन्नई, एक मिनट रुकिए, 49, हाँ, जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है वो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के समानांतर स्थित है, यानी इसका आंसर सी रहेगा। 1, 3 और 4। तो इसमें आपका जो दूसरा वाला है एंडीज, वो आपका उत्तरी अमेरिका में नहीं है बल्कि दक्षिणी अमेरिका में है। क्वेश्चन नंबर 50 देखें। इसमें कह रहा है कि भूमध्य रेखीय जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इस जलवायु क्षेत्र में वर्ष भर उच्च तापमान और उच्च वर्षा होती है। दूसरा कह रहा है कि यहाँ तापमान का वार्षिक तापांतर बहुत अधिक होता है और इसमें महोगनी, एबनी और रोजवुड यहाँ के प्रमुख वृक्ष हैं। इसका कथन 1 और 3 सही रहेगा, 2 गलत है। इसमें कह रहा है कि यहाँ का तापमान, वार्षिक तापांतर जो होता है बहुत अधिक रहता है, ऐसा नहीं है। भूमध्य रेखा पर सर्दियाँ नहीं होती, हर दिन मौसम एक जैसा रहता है, इसलिए दिन और रात के तापमान में दैनिक तापांतर जो होता है पूरे वर्ष में बहुत कम अंतर रहता है ना, इसलिए कथन 2 वाला गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखें। इसमें कह रहा है कि भारत की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के संदर्भ में सही मिलान लगाइए। पहला कह रहा है कि जो हीराकुंड बांध है वो कृष्णा नदी पर है, सरदार सरोवर बांध है वो सतलुज नदी पर है, नागार्जुन सागर बांध है वो महानदी पर है और भाखड़ा नागन बांध नर्मदा नदी पर है। बताइए इसमें कौन कौन से सही मिलान हैं। इसका आंसर ए सही रहेगा, यानी कि जो हीराकुंड बांध है वो महानदी पर है और सरदार सरोवर बांध है वो आपका नर्मदा नदी पर है और जो नागार्जुन सागर बांध है वो आंध्र प्रदेश में है, कृष्णा नदी पर है। जो भाखड़ा नागन बांध है वो आपका सतलुज नदी पर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 देखें। इसमें कह रहा है कि विश्व की विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदियों का सही समूह कौन सा है। बेसिकली इसका आंसर भी रहेगा। इसमें कांगो, लिम्पोपो और माई नदी, जो 3 नदियाँ हैं जो कर्क, मकर और विषुवत रेखा को 2 बार काटती हैं। क्वेश्चन नंबर 53 देखें। इसमें कह रहा है कि भारत के प्रायद्वीपीय दर्रों को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम से सजाना है। पहला है भोर घाट, दूसरा है पाल घाट, तीसरा है थाल घाट और चौथा है सैनकोटा गैप। क्वेश्चन नंबर 53 को मिलान करिए। इसमें जो कह रहा है ना कि भोर घाट, पाल घाट, थाल घाट, सैनकोटा, इसको उत्तर से दक्षिण की ओर लगाना है। बेसिकली अगर उत्तर से दक्षिण की ओर देखें तो सबसे पहले आएगा थाल घाट, फिर आपका आएगा भोर घाट, फिर पाल घाट आएगा, फिर सैनकोटा गैप आएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 53 का मिलान करिए। इसमें बेसिकली इसका आंसर ए रहेगा, यानी कि पहले नंबर पर थाल घाट आएगा, फिर आपका भोर घाट आएगा, फिर पाल घाट आएगा, फिर आपका सैनकोटा गैप आएगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखें। इसमें कह रहा है कि प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के अनुसार प्रशांत महासागर का अग्नि वलय यानी कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर मुख्य रूप से किस प्रकार के प्लेट सीमांत का परिणाम है। इसका आंसर भी रहेगा। इसमें अभिसारी सीमांत सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखें। विश्व के प्रमुख शीतोष्ण घास के मैदानों के संदर्भ में निम्नलिखित जगहों पर विचार करिए। इसमें पंपास का मैदान अर्जेंटीना में है, वेल्ड है वो दक्षिण अफ्रीका में है, डाउन्स का ऑस्ट्रेलिया में है, स्टेपीज यूरेशिया में है। बताइए इसका सही कथन कौन कौन से मिलान हैं। इसका पहला भी ठीक है, दूसरा, तीसरा, यानी चारों कथन इसके सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 56 देखें। भारतीय मानसून की वापसी यानी कि रिटर्निंग
मानसून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यह घटना अक्टूबर-नवंबर के महीने में होती है जब सूर्य मकर रेखा की ओर आभासी रूप से बढ़ता है। लौटते हुए मानसून से भारत के उत्तर पश्चिमी भाग जैसे कि पंजाब, हरियाणा में भारी वर्षा होती है। लौटते मानसून की हवाएं बंगाल की खाड़ी से नमी ग्रहण करके तमिलनाडु के तट पर वर्षा करती हैं। बताइए इसमें कितने कथन सही होंगे। पहला तो सही होगा कि जो लौटता हुआ मानसून है वो अक्टूबर-नवंबर में प्रवेश करता है, और जो तीसरा है वो भी सही रहेगा, लेकिन लौटते हुए मानसून से उत्तर भारत में नहीं, उत्तर पश्चिम में नहीं वर्षा होती है, बल्कि जो लौटती जो हवाएं हैं वो इसलिए शुष्क होती हैं और यहाँ वर्षा नहीं हो पाती है, तो यहाँ नहीं कराती हैं पंजाब और आपका पंजाब है और आपका इसमें हाँ पंजाब में नहीं कराती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप देखें 57 की बात करें। इसमें कह रहा है कि भारत की जनजातियों और उनके मूल राज्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। टोडा जनजाति तमिलनाडु में है, भूटिया जनजाति सिक्किम में है, संथाल जनजाति झारखंड में है, गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 57 में सभी कथन सही रहेंगे, इसका आंसर डी रहेगा। भारत के ज्वार नदमुख यानी कि एस्चुरी और डेल्टा बनाने वाली नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं बल्कि ज्वार नदमुख बनाती हैं, और कारण दिया है कि ये नदियाँ भ्रष्ट घाटी से होकर बहती हैं और कठोर चट्टानों के कारण अपने साथ अवसाद की बहुत कम मात्रा लाती हैं। बताइए इसका आंसर कौन सा सही रहेगा। इसका कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं और सही व्याख्या भी कर रहे हैं, तो इसका आंसर ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 59 देखें। प्रवाल भित्तियों के जीवित रहने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्तें आवश्यक हैं। इसमें कह रहा है कि 20 डिग्री से 21 डिग्री के बीच टेम्परेचर होना चाहिए पानी का, और अत्यधिक ताज़ा पानी होना चाहिए, और उथला समुद्र होना चाहिए लगभग 50 मीटर गहराई तक, ताकि सूर्य का प्रकाश पहुंच सके, और अत्यधिक प्रदूषण और अवसाद। देखिए चौथा तो होगा नहीं, और इसमें मीठा पानी नहीं बल्कि इसमें लवणी जल की आवश्यकता होती है ना। तो क्वेश्चन नंबर जो 59 है आपका वो ए रहेगा, यानी कि इसमें पहला ठीक है और तीसरा ठीक है, दूसरा चौथा गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखें। भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाले राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के संदर्भ में युगों पर विचार करें। यानी कि जो म्यांमार मिजोरम है वो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम से भूमि साझा करते हैं। भूटान, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल से भूमि साझा करता है, और बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। बताइए तीनों में से कौन से सही हैं। और जो नेपाल है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम से बाउंड्री शेयर करता है। बेसिकली इसके आंसर सभी सही रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 देखें। सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा को स्थिति के कारण उत्पन्न होने वाले ज्वार भाटा के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। पहला कह रहा है कि बृहद ज्वार यानी कि जो स्प्रिंग टाइड तब आता है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं। लघु ज्वार पूर्णिमा और अमावस्या के दिन आता है। कथन इसमें केवल एक सही होगा या दो सही होगा या दोनों सही रहेंगे या दोनों गलत होंगे। इसका केवल एक सही रहेगा। जो बृहद ज्वार है वो तब आता है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं, जिसको सिजकी बोलते हैं। लघु ज्वार पूर्णिमा और अमावस्या के दिन नहीं आता है, बल्कि जो लघु ज्वार है तब आता है जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी पर समकोण बनाते हैं। ऐसे में दोनों का जो गुरुत्वाकर्षण है बल एक दूसरे को काटता है। यह स्थिति शुक्ल और कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी को होती है, और पूर्णिमा अमावस्या को नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 62 देखें। बिहार की नदियों और उनके उद्गम स्थलों के संदर्भ में गंडक नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा नदी में मिलती है। इसका पहेलजा घाट और हाजीपुर यानी कि सी होगा। क्वेश्चन नंबर 63 देखें। भारतीय प्रायद्वीपीय नदियों और उनकी सहायक नदियों के संदर्भ में सही युग्मों पर विचार करें। जो गोदावरी नदी है उसकी सहायक नदी प्राणहिता है, कृष्णा का मालप्रभा है, कावेरी की हेमवती है और नर्मदा की तबा है। इसके सभी युग्म सही हैं, यानी कि सभी की जो सहायक नदियाँ हैं वो सही मिलान की गई हैं। क्वेश्चन नंबर 64 देखें। इसमें कह रहा है कि भूकंपी तरंगों के बारे में है। पी तरंगे ठोस, तरल और गैस तीनों माध्यमों से गुजरती हैं, और कथन 2 दे रहा है कि ऐस तरंगे यानी कि इसको द्वितीयक तरंगे बोलते हैं, केवल ठोस माध्यम से ही गुजर सकती हैं, जिसके कारण पृथ्वी के बाहर करोड़ के तरल बनने की पुष्टि होती है। इसका आंसर बी रहेगा। कथन तो दोनों सही है लेकिन व्याख्या सही नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 65 देखें। विश्व के प्रमुख महासागरों और उनसे सीमा साझा करने वाले देशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
काला सागर बल्गारिया, लाल सागर यमन, कैस्पियन सागर उज़्बेकिस्तान, भूमध्य सागर जॉर्डन। बताइए इसमें कितने सही मिलान किए गए हैं। इसमें केवल 2 मिलान सही हैं। इसमें पहला सही है और दूसरा सही है। कैस्पियन सागर से उज़्बेकिस्तान बाउंड्री शेयर नहीं करता है। भूमध्य सागर देखें तो जॉर्डन नहीं बल्कि यहाँ पे सीरिया रहेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 देखें, पश्चिमी विक्षोभ के संदर्भ में। पश्चिमी विक्षोभ भारतीय उपमहाद्वीपों में सर्दियों के मौसम में वर्षा लाते हैं जो रबी की फसल के लिए अत्यधिक लाभकारी होती है। कथन 2 देखें तो ये उष्ण कटिबंधीय चक्रवात यानी ट्रॉपिकल साइक्लोन हैं और जो अरब सागर में उत्पन्न होते हैं और पछुआ हवाओं द्वारा भारत में आते हैं। बताइए इसमें कौन सा आंसर सही रहेगा। इसका आंसर सी रहेगा, क्योंकि इसमें पहला कथन तो सही है। जो दूसरा वाला कह रहा है ना कि जो ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं जो अरब सागर में उत्पन्न होते हैं और पछुआ हवाओं द्वारा भारत लाते हैं, ऐसा नहीं बल्कि ये भूमध्य सागर में उत्पन्न होते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन गलत रहेगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखें, इसमें कह रहा है कि वायुमंडल की परतों के संदर्भ में सही युग्मों पर विचार करें। क्षोभ मंडल है, सभी मौसम संबंधी घटनाएं इसी के अंदर होती हैं। समताप मंडल है, वो ओजोन परत की उपस्थिति यहाँ पर होती है। मदर मंडल की बात करें तो ये उल्का पिंडों का जलना इसमें होता है और जो आयन मंडल है वो रेडियो तरंगों का परावर्तन यहीं से होता है। इसके सही भी युग्म सम्मिलित हैं और सभी डिस्क्राइब ठीक से कर रहा है। इसका आंसर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 68 देखें, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के किस जिले में वन आरक्षण का प्रतिशत सबसे अधिक है। ये क्वेश्चन थोड़ा फैक्चुअल है, बताइए क्या रहेगा आंसर। इसका कैमूर रहेगा जो कि पश्चिमी बिहार में स्थित है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार दक्षिणी बिहार में यानी कि साउथर्न बिहार में जलवायु को किस प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है। ये जब आपने कोपेन का जो वर्गीकरण पढ़ा होगा उसमें बिहार की स्थिति भी आपने देखी होगी। इसका आंसर बी रहेगा, उसको AW से दर्शाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 70 देखें, बिहार की भूवैज्ञानिक संरचना के संदर्भ में टर्शियरी काल की चट्टानें बिहार के किस भाग में पाई जाती हैं। ऑप्शन ए कैमूर और रोहतास पठार में, गया और मुंगेर की पहाड़ियों में, उत्तर पश्चिमी भाग यानी कि पश्चिमी चंपारण में, गंगा के मैदान भाग में। बताइए इसका आंसर कौन सा सही रहेगा। जो 70वां आंसर है इसका सी रहेगा। जो बिहार की भूवैज्ञानिक संरचना में जो टर्शियरी काल की चट्टानें हैं वो उत्तर पश्चिमी चंपारण में पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 71 देखें, भारत के द्वीपों के संदर्भ में 11 डिग्री चैनल किन 2 महाद्वीपों को अलग करता है। क्या अंडमान और निकोबार को अलग करता है, मालदीव और अमीन द्वीप और लक्षद्वीप को अलग करता है, या मिनिकॉय और शेष लक्षद्वीप को अलग करता है। इसका आंसर सी रहेगा, इसमें अमीन द्वीप और लक्षद्वीप को ही अलग करता है। क्वेश्चन नंबर 72 देखें, विश्व की प्रमुख झीलों में सुपीरियर झील जो क्षेत्र के हिसाब से मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है किन 2 देश की सीमा पर स्थित है। ए अमेरिका और मैक्सिको, रूस और कजाकिस्तान, अमेरिका और कनाडा, तंजानिया और युगांडा। ये अमेरिका और कनाडा के सीमा पर स्थित है, या इसका आंसर सी रहेगा। भारत की नदियों के पंचप्रयाग में के संदर्भ में अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का संगम किस स्थान पर होता है। इसका आंसर बी रहेगा, रुद्रप्रयाग पर होता है। क्वेश्चन नंबर 74, बिहार में पीडमोंट स्वैप मिट्टी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है। कोसी महानंदा दवा में, या पश्चिमी चंपारण के उत्तर पश्चिमी भाग में, या कैमूर के पठारी क्षेत्र में, या गंगा टॉल क्षेत्र में। जो क्षेत्र है उसको टॉल बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 74, इसका आंसर बी रहेगा, पश्चिमी चंपारण के उत्तर पश्चिम भाग में पाई जाती है। 75 देखें, भारत का कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर दक्षिण गलियारे का मुख्य हिस्सा है और भारत का सबसे लंबा राजमार्ग भी कहलाता है। इसका आंसर सी रहेगा, NH 44।